पाकिस्तान की जेल में बंद प्रसन्नजीत रंगारी महके पार की पीड़ित बहन ने केंद्र सरकार से लगाई छुड़वाने की गुहार। बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम महकेपार निवासी संघमित्रा खोबरागड़े का इकलौता भाई प्रसन्नजीत रंगारी पड़ोसी देश पाकिस्तान की जेल में बंद है। संघमित्रा खोबरागड़े ने भाई को छुड़वाने के लिए करीब एक माह पहले केंद्र सरकार से मदद दिलवाने की मांग को लेकर बालाघाट कलेक्टर से मुलाकात की थी। वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर रविवार को भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम कीर्ति देशमुख महकेपार में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, जिन्होंने पीड़िता की व्यथा सुनी और गृह मंत्रालय भारत सरकार तक उनकी अपील पहुंचाने में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। परिजनों के मुताबिक प्रसन्नजीत रंगारी खालसा कॉलेज जबलपुर से साल 2012 में अचानक लापता हो गया था। जब वह लापता हुआ तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसके सकुशल होने की उम्मीद ही परिजनों ने छोड़ दी थी। लेकिन करीब 5 महीने पहले ही खबर मिली कि प्रसन्नजीत जीवित है और पड़ोसी देश पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। पाकिस्तानी कैद से छूटे हुए एक भारतीय नागरिक ने फ़ोन पर यह जानकारी संघमित्रा खोबरागड़े को दी। अब संघमित्रा अपने भाई को पुनः भारत वापस लाने की मांग को लेकर सरकारी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। वहीं लगातार भारत सरकार से अपील कर भाई को वापस लाने की मांग कर रही है। वहाँ से जांच चालू होगी, जांच होगी, जांच के बाद यदि वो पाया जाता है वहाँ की जेल में बंद, वहाँ किस नाम से भर्ती है, नाम लिख देते हैं, सुनील आते हैं और पिताजी का नाम लिखी है। वो मैंने वहाँ पे भैया को जम्मू कश्मीर वाले लिखा है ना। ये राम कहानी इसमें लिखी है क्या दीदी? हाँ लिखी है वहाँ पे। इस नाम से भर्ती है वहाँ पे? वो लेटर में जेल में कुछ भी नहीं था, आधार वाधार कुछ नहीं। भैया सब तो हमारे पास है डॉक्यूमेंट। इनका जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं? जन्म प्रमाण पत्र नहीं है भैया, ये पता नहीं वो पढ़ रहा था जबलपुर में, तो उसका जो है ना तो पूरे डॉक्यूमेंट कहीं इधर उधर छूट गए और उसको दिमागी स्थिति इतनी थी कि उसका पूरे डॉक्यूमेंट का भी होश नहीं था, आधे तक फेंक दिया। नहीं, अपने को ये साबित करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है। जो पाकिस्तान में तो भारत का नागरिक है तो उसका क्या सबूत है? या तो इसका आधार होना या तो जन्म प्रमाण पत्र होना। नहीं, आधार तो नहीं है इसका, पर ये प्रमाण पत्र है भैया घर लाइए। ये छुट्टी बार सावरी जो उधर अंदर है। कटंगी में वाहन चालक 1 जनवरी से शुरू करेंगे हड़ताल, लिया निर्णय। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों को रोकने के लिए नए कानून पास किए गए हैं। इन कानूनों का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। यहां बालाघाट जिले की कटंगी में भी चालक 1 जनवरी से हड़ताल पर जा रहे हैं। रविवार को कटंगी शहर के तमाम वाहन चालकों ने सरकारी अस्पताल मैदान में एकत्रित होकर यह फैसला लिया है। हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार जो नया कानून लाई है, इसके 2 प्रावधानों को लेकर कटंगी में वाहन चालकों और वाहन मालिकों ने विरोध शुरू किया है। वर्तमान प्रावधान में ड्राइवर की थाने में जमानत हो जाती है और अधिकतम 2 साल तक की सजा है, जबकि संशोधित कानून में ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वाहन चालकों का कहना है कि कोई गरीब वाहन चालक इतना जुर्माना कैसे भर पाएगा। सड़क पर कोई भी चालक जानकर सड़क हादसा नहीं करता, बल्कि सड़क दुर्घटनाएं जाने अनजाने होती है। गौरतलब हो कि 1 जनवरी से चालकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो रही है। इसी क्रम में कटंगी के वाहन चालक भी इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। सर, कल से राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जो भारत सरकार ने 2 काले कानून जो लागू किए ड्राइवरों के ऊपर में, इसमें सभी गाड़ी मालक और गाड़ी चालक दोनों के ऊपर ये नियम लागू होता है, जिसका भुगतान ड्राइवर लोग नहीं कर सकते। इसलिए इस कानून को वापस लेने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल कटंगी में भी किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे भारत में चल रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या आप लोग हड़ताल में जैसे बैठेंगे या आप हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या किसी जगह में एकत्रित होकर के किसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे या सामूहिक रूप से कहीं बैठेंगे? ऐसी कोई योजना बनी है अभी आप लोगों की? हाँ, हम लोगों की सामूहिक रूप से बस स्टैंड में कल बैठने की योजना है और सांकेतिक हड़ताल रहेगी और शांतिपूर्वक रहेगी। और सभी गाड़ी मालक और चालकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो लोग भी अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को आके सहयोग करें। नगर में सफाई कर रही महिला कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुई मौत। सफाई कर्मचारियों ने मुआवजा देने की रखी मांग। नगर परिषद कटंगी में तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की शनिवार को सफाई का कार्य करते वक्त अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई।
महिला कर्मचारी रजनी चमकेल प्रतिदिन की तरह शनिवार को दूसरी शिफ्ट यानी कि 3 बजे नगर में सफाई का कार्य करने के लिए निकली थी। इस दौरान अचानक से उनके सीने में तेज दर्द उठा तो साथ में ही काम कर रही अन्य महिला कर्मचारियों ने उन्हें संभाला और प्राथमिक उपचार दिलवाया, जिसके बाद उन्हें घर पहुंचा दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रविवार को नगर के सफाई कर्मचारियों और मृत महिला के परिजनों ने नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर और सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव को पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई, लेकिन पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई। सफाई कर्मचारी संघ की अध्यक्ष कांता मलिक ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों को सुबह जल्दी ड्यूटी पर बुलाया जाता है और फिर शाम में भी ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी में यह हादसा हुआ है। चमकेल ड्यूटी टाइम पे 3 बजे की शिफ्ट में उनको अटैक आया। हमने वहाँ दवाई वगैरह खिलाया, उसको कुर्सी में बैठाया, पानी पिलाए और ऑटो में उनको घर पहुँचवाए, लेकिन हुआ है ड्यूटी टाइम पे। इस बीच में उनकी मौत हुई है। हम पैसे की मांग कर रहे हैं वहाँ नगर पालिका में, जो कि उनका हक अधिकार बनता है, लेकिन सेमू भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और अध्यक्ष जो है हमारा बड्डू ठाकुर, उनने भी बोल दिया कि हम भोपाल में हैं। इस टाइम में इस बीच में हम करें क्या? मुर्दे को तो हम 10 दिन नहीं रख सकते ना, बीच का रास्ता निकाल के कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से 10 साल 20 साल 50 साल से वो कर्मचारी नगर पालिका में सेवा दे रहा है, तो उसके लिए क्या कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता क्या? बनना चाहिए ना उसके लिए। आज वो है, कल दूसरा भी होगा। ऐसी तो ऐसी भटकन लगेगी कि सभी के पीछे में। और सुबह जो 5 बजे से ड्यूटी में बुला रहे हैं सारे कर्मचारियों को, खास तो करके वो ठंडी की वजह से और जकड़े हैं। जो रोल कॉल है 2 बजे का कि सुबह के टाइम में काम करेंगे, 3 बजे नहीं आएंगे तो उनका फुल टाइम का नांगा लगेगा। तो ये इन लोगों ने अपनी पूरी यानी कंडीशन बना के रखे है। ऐसा धमकी देते हो, धमकी देके दबाव देके काम करा रहे। जब दबाव देके काम करा रहे तो वैसा पैसा भी देना चाहिए ना भैया। धमकी दे के काम ले। हैं? मतलब आज आपको सीएमओ और अध्यक्ष दोनों सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं। दुबे जी भी नहीं बोल रहे, पार्षद जी के पास गई अपना डागेन के पास में, उनने भी नहीं बोल दिए। तो अभी गरीब इंसान क्या करेगा? 10,000 कमाने वाला क्या करेगा बताओ आप? उसी में सब कुछ खा लेगा, कर्जे वाले को दे देगा, और जो कुछ हुआ है उनके साथ हादसा तो उसमें दवाई गोली भी कर लेगा क्या? उनका पैसा है, उनका अधिकार बनता है, उनको देना चाहिए समय में। आज उसको वो पैसा नहीं काम पड़ेगा तो किसको पड़ेगा काम? अब तो है नहीं। हम तो इतने दिन से चिल्ला रहे कि हमारा ईपीएफ का पैसा जमा करो, ईपीएफ का पैसा जमा करो। जो कि ईपीएफ का पैसा जमा नहीं करे उसकी जानकारी तक नहीं दे रहे हमको। उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो गई, अब वो मर गए हैं, मृत्यु हो गई उनकी, तो अब क्या करेंगे पैसे का हम? गलती नगर पालिका की है ना, नगर पालिका कर्मचारी की गलती है। इसलिए तो ये सब चीजें हो रही है। अपनी रूल अपने जो नियम बना के रखे और नियम को बदलना चाहिए ना उन लोगों को।